दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए जिससे कि आपको नया वीडियो तुरंत मिल जाए। और देखते हैं आज की वीडियो। देखो, खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये तो जीने का तरीका है। बर्टन हिल्स ने कहा था, जिंदगी एक सफर है, कोई रेस नहीं। हम सपनों के पीछे भागते भागते अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। असली खुशी अंदर से आती है, इस पल में संतुष्ट रहने से। चाहे हम कुछ और पाने की कोशिश करें या जो है उससे प्यार करना सीखें, जरूरी है कि सफर में खुशी ढूंढें। ये निबंध बताता है कि संतुष्टि के दो रास्ते हैं, अपने पैशन को पूरा करना और अपनी आज की जिंदगी को अपनाना। दोनों तरीकों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों आपको एक संतुष्ट और अच्छी जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। याद रखो, खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक एहसास है जिसे हम रोज बना सकते हैं। सोचो, दो लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं। थिंक, टू पीपल आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन। एक की नजर सिर्फ चोटी पर है, वो बिना रुके चढ़ रहा है, आसपास की खूबसूरती नहीं देख रहा। One has his eyes only on the summit, climbing without stopping, ignoring the beauty around. दूसरा बार बार रुकता है, नजारा देखता है, हर कदम में खुशी ढूंढता है। The other stops frequently, takes in the view, finds joy in every step. दोनों ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन उनका अनुभव बहुत अलग होता है। Both reach the top, but their experiences are very different. ऐसे ही जिंदगी में हम अपने लक्ष्य पाने पर ध्यान दे सकते हैं, या फिर जो हमारे पास है उसकी कद्र कर सकते हैं। Similarly in life, we can focus on achieving our goals or appreciate what we have. कुछ लोगों को सपनों के पीछे भागने में मजा आता है, ये उनके लिए खुशी का कारण है। Some people enjoy chasing dreams. It brings them happiness. दूसरों को जो उनके पास है उसमें खुशी मिलती है। छोटी छोटी चीजों और रिश्तों में खुशी ढूंढते हैं। Others find joy in what they have, in small things and relationships. कोई भी तरीका बेहतर नहीं है, जरूरी है कि आपको क्या पसंद है। Neither way is better. What matters is what you prefer. शायद आप महत्वाकांक्षी हैं, दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। Maybe you are ambitious, wanting to achieve something in the world. या शायद आपको रोजमर्रा की जिंदगी में सुकून मिलता है, सादगी में खुशी ढूंढते हैं। और मे बी यू फाइंड पीस इन एवरीडे लाइफ, फाइंडिंग जॉय इन सिंपलिसिटी। अपनी प्रवृत्ति को पहचानने से आपको एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। रिकॉग्नाइजिंग योर इंक्लिनेशन विल लीड टू अ बेटर लाइफ। एक रास्ता चुनने का मतलब ये नहीं कि दूसरे को भूल जाओ। अपने पैशन के पीछे भागते हुए भी जरूरी है कि जो आपके पास है उसकी कद्र करें। अपनी प्रगति को देखें, छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और सफर में ही खुशी ढूंढें। वैसे ही अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये है जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना और साथ ही आगे बढ़ने और योगदान देने की कोशिश करते रहना। जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखना जरूरी है, आम और खास दोनों चीजों में आभार मानना। याद रखें, खुशी सब कुछ पाने में नहीं है, जो आपके पास है उसकी कद्र करने में है। अपने प्रियजनों, अपनी सेहत और अपने आसपास के मौकों के लिए आभारी रहे। जो आपके पास नहीं है उससे ध्यान हटाकर जो आपके पास है उस पर ध्यान देने से आप संतुष्टि और खुशी की दुनिया में प्रवेश करते हैं। भाग 4, रास्ता अपनाने की कहानियां। पार्ट 4, स्टोरीज ऑफ एम्ब्रेसिंग द पाथ। मलाला यूसुफजई की कहानी सोचो, एक लड़की जिसने शिक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। Think of Malala Yousafzai's story, a girl who risked her life for education. सीखने के उसके जुनून और दृढ़ संकल्प ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और बड़ा बदलाव लाया। Her passion for learning and determination inspired millions and brought about significant change. मलाला की कहानी बताती है कि सपनों का पीछा करने और दुनिया में बदलाव लाने की कितनी ताकत है। Malala's story shows the power of pursuing dreams and making a difference in the world. दूसरी तरफ निक वुजेसिक की कहानी है, एक ऐसा आदमी जो बिना हाथ पैर के पैदा हुआ, लेकिन मुश्किलों के बावजूद उसने जीवन में उद्देश्य और खुशी पाई। On the other hand, there's Nick Vujicic's story, a man born without limbs, who found purpose and joy despite the challenges. निक ने अपनी वास्तविकता को स्वीकार किया, अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया और दूसरों को प्रेरित किया। Nick accepted his reality, focused on his strengths and inspired others. उसकी कहानी हमें सिखाती है कि संतोष अंदर से आता है, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों। His story teaches us that contentment comes from within, regardless of external circumstances.
ये कहानियां बताती हैं कि संतोष के कई रास्ते हैं। These stories show that there are many paths to contentment. चाहे आपका कोई बड़ा उद्देश्य हो या छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती हो, याद रखें कि आपका सफर अनोखा और कीमती है। Whether you have a grand purpose or find joy in small things, remember that your journey is unique and precious. अपने रास्ते को अपनाएं, अपने अनुभवों से सीखें और हर पल में खुशी ढूंढते रहें। Embrace your path, learn from your experiences, and keep finding joy in every moment. भाग 5, प्यार और आभार बढ़ाना। तो हम अपनी जिंदगी में ये सोच कैसे लाएं? रोज आभार मानने से शुरुआत करें। हर सुबह कुछ पल निकालकर अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों की कद्र करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एक आभार पत्रिका रखें, धन्यवाद पत्र लिखें या बस अपने आशीर्वादों पर विचार करें। फिर अपने पैशन को पहचानें और लक्ष्य बनाएं। आपको क्या खुशी देता है? आप किस तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं? एक बार जब आप अपने पैशन को खोज लेते हैं तो अपनी आकांक्षाओं को छोटे प्रबंधनीय कदमों में बांट लें। याद रखें, लगातार किए गए छोटे छोटे काम भी बड़ी प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। अंत में माइंडफुलनेस का अभ्यास करें और वर्तमान क्षण की सराहना करना सीखें। अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल हों, अपने खाने का आनंद लें और अपनों के साथ बिताए समय को संजोएं। वर्तमान और चौकस रहकर आप छिपी हुई खुशियां खोजेंगे और रोजमर्रा की जिंदगी की सुंदरता की सराहना करेंगे। भाग 6, आज की शक्ति। एक संतुष्ट जीवन की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। चाहे आप अपने सपनों का पीछा करना चुनें या अपनी वर्तमान वास्तविकता को स्वीकार करें, याद रखें कि खुशी एक विकल्प है जो आप हर दिन करते हैं। आभार जताएं, अपने पैशन का पीछा करें और सफर में खुशी ढूंढें। जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है, लेकिन सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करके और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़कर हम उद्देश्य और संतुष्टि से भरा जीवन बना सकते हैं। एक संतुष्ट जीवन जीने की शक्ति हम में से प्रत्येक के भीतर है। वर्तमान क्षण को गले लगाओ, अपने आशीर्वादों को संजोएं और खुद के बेहतरीन संस्करण के लिए प्रयास करना कभी बंद न करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, चाओ फॉर नाउ।